पलेंगे भाई? अरे औरत को पालना जी, उससे पैसे लेके उसको पालते, ये गंदी बात है मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते ये अकीदा छोड़ दो मुसलमानों। और एक बात सुनो, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कई हमारे नौजवान बच्चे यहां बैठे हुए, शादियां नहीं हुए, उम्र 30 साल, अच्छा अभी तक नहीं कर लिए? नहीं मौलवी साहब, अभी सेट होने में हूं। सेट होता आउट होता रे भाई, सेट होने में मौलवी साहब। मैं पूछा रहे क्या जी तुम्हारे बच्चे की शादी हो? नहीं मौलवी साहब। क्या उम्र? 32 साल। कई गुने करे, सेट नहीं हुआ बोले अभी। अभी कब तक सेट होता रे बाबा? तू 32 का हो गया, अब बच्चे सो थोड़े बहुत दिन, अब उसमें भी सेट होता नहीं, तेरी सेटिंग हो जाएंगी ना मेरे प्यारे भाई। सेट होने में चाहिए हमारे नौजवान बच्चे। और सुनो, सेट होना है तो मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में चलो। एक साहबी मेरे आका की बारगाह में आए, आके बोले या रसूल अल्लाह, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है मेरे आका कि मैं खाने का मोहताज हूं। बोले तो मेरे सरकार इरशाद, मुस्कुराए मुस्कुराए, हाय हाय हाय, सदके जाऊं मेरे आका के मुस्कुराने पर। मुस्कुरा कर इरशाद फरमाए, शादी कर लो। बोले उनको क्या सेटिंग कर रहे हैं देखो सरकार, हाय हाय हाय। बोले शादी कर लो। बोले परेशान हो, बोले या रसूल अल्लाह मेरे कुछ खाने को नहीं है, मेरे कुछ कपड़े पहने, शादी? सरकार फिर मुस्कुरा जी आओ शादी कर लो। बोले उन सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उठ के अब निकले बाहर, बोले बेगम होना, बोले अब अपने को ढूंढने निकल गए, अब बेगम होना अपने को। लोग परेशान, ये गुर्बत में शादी करता मैं, तू सेटिच नहीं है? बोले वो सेट हो नहीं है, नहीं मालूम। मदीने वाले आका बोले शादी करो। बोले बहरे आले गरीब बाप जो तैयार होगा बेटी देने, शादी हो गई, शादी हो गई। फिर उसके बाद जो है अब तंगी और बढ़ गई। अब तो ये किस्सा होगा, खुद रोजे रखने लगे, अपने हिस्से का खाना बीवी को खिलाने लगे। 2-3 महीने ऐसी गुजर गए, मुसीबत में फिर आए सरकार, आका वो तंगी दूर नहीं हुई, शादी कर लिया। बोले सरकार फिर मुस्कुरा, और एक करो। बोले उन्होंने वहां भी नहीं थे, देखो पहले बोल रहा हूं मैं आपको, सहाबी थे। गए, बोले और एक, मेरा आका बोल दिया, बस जान कुर्बान है जी उन पे, शादी की क्या बात कर रहे हैं आप? और एक अब ढूंढने निकले, और एक होना अपने को सेकंड। मगर सरकार का फरमान था, एक फिर और एक तैयार होगा, और एक जन अपनी बेटी दे दिया, और एक शादी करके घर को ला लिया। अब और तंगी बढ़ गई। अब क्या होगा, तीनों में से जो है एक टाइम इनो खाना है, एक टाइम उनो खाना है, या एक दिन इनो खाना है, एक दिन उनो खाना है, ऐसी तंगी चलने लगी। और टेंशन बढ़ गए, मुसीबत बढ़ गए, और परेशानियां बढ़ गए। फिर 2-3 महीने के बाद सरकार, वो सरकार परेशानियां दूर नहीं हो रहे मेरे आका, बहुत परेशान हूं सरकार, बहुत मुश्किल में हूं, बहुत परेशान हुआ आका, जीना मुश्किल हो गया है, भूख मौत को याद दिला रही है, हलाकत सामने खड़ी है सरकार। सरकार इरशाद फरमाए, और एक शादी करो। बोले इन्हें सेट होने की चक्कर में 32 का होगा, शादी नहीं कर ले रामा। मेरे आका को देखो, गरीब की शादी पे शादी करा रहे, शादी पे शादी करा रहे लोग। शादी किसको बोलते समझे ही नहीं अब तक। तो सरकार बोले और एक करो। बोले अब वो साहबी गए, शादी करे, हालांकि जो तीसरी बीवी थी वो भी इंतहाई गरीब खातून थी, मगर जैसे ही इनकी किस्मत में आई, अल्लाह उसके कदम की बरकत से इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया, इतनी दौलत दिया, इतने कारोबार, इतनी तिजारत चलने लगी कि अब वो सहाबी 3 महीने के बाद सरकार के पास आ रहे हैं, तो मुसीबत सुनाने नहीं, अशरफियों के दीनार और दिरहम के खजाने कटोरों में भरकर माल लेकर सरकार की बारगाह में टोकरों में रखकर लाकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपकी दी हुई तजवीज की बरकत है कि मैं आज सदका खैरात देने के लायक हो गया। तो याद रखो दोस्तों, शादी सेट होके नहीं करते, सेट होने के लिए शादी करते हैं। क्योंकि औरत जिस घर में आती है तो अपने कदम से बरकत लेकर आती है, औरत के कदम में बरकत है। और इसीलिए बड़े लोगों का मुहावरा मशहूर है, जिस घर में पहली बेटी पैदा होती है वो घर से सारे बलैयात को उठा लिया जाता है, मुसीबतों को उठा लिया जाता है, आफात को उठा लिया जाता है, फजले इलाही उस घर में बरसता रहता है।
और जब तक वो बच्ची उस घर में बचपन के हालत में होती है, वो रेंगती है तो खुदा के फजल को ले आती है, वो चलती है तो खुदा की रहमत आती है, वो पकड़ना सीखती है तो बलाएं भाग जाती है। अल्लाह का फजल उस घर पे आता है जिस घर में औरत आती है और बेटी आती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते शादी करो, छोटी उम्रों में करो, ये खुदा के फजल की बात है और ये अल्लाह की रहमत की बात है। और एक नियत करके करो कि जहेज नहीं लूंगा। अजी ससुर जी से क्या लेते जी? अजी रसूल अल्लाह से ले लो जो लेना है। अजी अगर आप ये नियत से शादी कर लेंगे, ऐ अल्लाह तेरे नबी की सुन्नत है और सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूं मौला, ऐसी सुन्नत के मुताबिक के मौला मैं अपने ससुर पे बोझ नहीं बन रहा हूं, मैं अपने ससुर से कुछ नहीं ले रहा हूं, और जो लेना हो मौला तेरे फजल से तुझसे ले लूंगा, तेरी रहमत से ले लूंगा। तो परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े में, अपने प्यारों के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े उसको अता करता चला जाएगा। और दोस्तों, एक आखिरी बात सुन लो, जब अपनी बेटी को घर से विदा करो तो ये बात बोल के नहीं, बेटी तू फोन कर दे मैं आ जाऊंगा, नौज़ बिल्लाह, ये जाहिलाना बातें करके विदा मत करो। अपनी बेटियों को सब्र की तालीम दो। किसकी तालीम? जरा जोर से बोलो। बर्दाश्त की तालीम दो। वो बहुत खुश नसीब बेटियां होती हैं जिनको ससुराल में जाने के बाद खुशियां और सुख नसीब होता है। 90% बेटियां ससुराल में सेट नहीं होती, मगर सब्र करना पड़ता है। मैं सेट नहीं हुई, मैं लड़ लेके आ जाती हूँ, मैं डोरी केस डाल के आ जाती हूँ, मैं नहीं जाती, मैं बैठ जाती घर में, मेरे को खुला लेना है, मेरे को तलाक होना है। ये जाहिलाना बातें औरत का जेब नहीं देता। औरत सब्र का नाम है, औरत बर्दाश्त का नाम है, औरत फजले मौला का नाम है। और सुन लो, औरत को सब्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बेटी अपने ससुराल को जाएगी और वहां जाने के बाद उसको मुकम्मल माहौल उसके अंडर कंट्रोल होना, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होना, यह नामुमकिन बात है, नामुमकिन है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब सुनो, हुआ क्या, एक बुजुर्ग है हैदराबाद में, उनके पास एक बहू आई, आकर कहने लगी, हजरत मेरी और मेरी सास की बहुत टेंशन चल रही। बोला बहुत टेंशन चल रही मेरी और मेरी सास की, इतने झगड़े इतने झगड़े इतने झगड़े, रोजाना लड़ते लड़ते मैं बेजार आ चुकी हूं, ऐसी कोई तावीज दो हजरत, बुड्ढी का मुंह बंद हो जाना। बोले हजरत भी पूरे रोजाना सुनते 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 थक गए। बोले अच्छी बात है अम्मा, आज एक तावीज देता हूं, आज वो बुड्ढी का पूरा इलाज कर देंगे। बोले पेपर लिए, लेके यूं पेन से इसके ऊपर ऐसे लिख के पूरा पेपर फोल्ड कर दिए, फोल्ड करके बोले अम्मा ये तावीज रख ले, इसको मोम के अंदर रख, मोम के अंदर ऊपर परनी चढ़ा के इसको पहनना नहीं, बोले गले में पहनने की नहीं है, दंड पे नहीं बनना, बोले इसको ले जाके अलमारी में रख। बोले ये अच्छी बात है हजरत, जैसे ही तेरी सास पुकारना शुरू करे अलमारी में से निकालना, मुंह में रख लेना। बोले ये मुंह में रखने की तावीज है। बोले सुन के लाइट मत लो, जाके घर में सुनाओ, अम्मी को भी सुनाओ, बहू को भी सुनाओ, बेटी को भी सुनाओ, बाजी को भी सुनाओ, और हमारे भाभी को तो कैसा भी सुनाओ जी तुम लोग। चुप टेंशन में डाल के रखे हुए कई ऐसे नौजवान है भाई, ये बीवी के सास के झगड़ों में, अम्मा के बीवी के झगड़ों में शुगर का मरीज बन गया, उन्हें बीपी करीब आ गई उसके, दिखा तो यूं 12 बज रही, बैठा तो 6 बज रहे, क्या क्या की छोरा उसके साथ, इतना डरा के लड़ा के उसको परेशान कर दिया उसको। उन्हें बोल रहा बाहर जाऊं, कमाऊं, सेठ का टेंशन, मकानदार का टेंशन, मलगी के मालिक का टेंशन, काउंटर पे बैठा पैसे वालों का टेंशन, ऑटो चलाया तो लोगों का टेंशन, बस चलाया तो ट्रैफिक का टेंशन, घर को आया तो बीवी का टेंशन। अम्मा बीवी, भाई बीवी, बच्ची बीवी, सब लड़ रहे, क्या किस्सा है रे भैया? बोले मौत अच्छी है रे भाई, इससे दुबला होते जा रहा, रोजाना सुकरा एकदम। मगर मैं आज ऐसी तावीज दे रहा हूं, आपकी सुकन ये खत्म, आप सेहतमंद बन जाओ। आप ये तावीज पे अमल आप भी करो, जिसको भी टेंशन होनो करो, स्वप्न को करो। तो हजरत क्या करे? बोले अम्मा ये तावीज रख ले, तेरी सास जैसा पुकारी निकालना, मुंह में रख के चबाना। बोले
थोड़े दिन में देख कैसा असर होता है उसको। बोले अच्छी बात है हजरत, आपके सदके जाऊं। पैरा पड़ी, कंजूस मारवाड़ी थी, 11 रुपए देख चले गई। अब क्या हुआ, दूसरे दिन सास जो है बर्तन धोते धोते पुकारना शुरू करी, ऐसा करती वैसा करती, यहाँ फेंक देती वहां फेंक देती, जला के अंकुरा दो, दाग लगा दी, वो पुकार रही। इन्हें छट से चूल्हे में से निकली, कमरे में भागी, अलमारी में की तिजोरी में से ताबीज निकाला, मुंह में रख ली। तब उन्हें जैसा जैसा पुकारी दबाते, पुकारते ही दबाते, और पुकारते ही दबाते, नहीं पुकारते नहीं दबाते। बुढ़ी क्या आधा घंटा पुकार पुकार के खामोश बैठ गई। अभी ने बोले अम्मा आप खामोश बैठे है, निकाल के ले जाके तिजोरी में रख ली। फिर दूसरे दिन कपड़े धोते धोते शुरू हो गई, पूरे खारत कर दे रही, पूरे कपड़े तबाह कर दे रही, सर्फ पूरा खत्म, साबुन पूरा घुला दे रही, बल्कि शुरू हो गई। फिर इन्हें भागी अलमारी गन से निकाल निकाल मुंह में रखे, फिर चबाना शुरू करी। उन्हें जैसा जैसा पुकारते नहीं चबाते जा रही। घर में जाके बताएंगे ना प्यारे बुजुर्ग दोस्तों, बाज लोग हाथ भी उठा रही शरीर में, बहुत मुसीबत में, मौला अल्लाह अच्छा रखो मौलाना, सही टाइम पे आए बोले आज मौलाना। तो फिर उसके बाद प्यारे बुजुर्ग दोस्तों हुआ क्या, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन 8 दिन ऐसी गुजर गए। बुढ़ी बोल रही अल्लाह कितनी अच्छी बहुत यार है मेरे को, मैं इतना पुकार रही हूँ, पलट के एक जवाब नहीं देती रही अल्लाह ही ने। कितनी एहसान फरामोश रे मौला, इतनी प्यारी भाव मिली भी तो बहुत बदमाश रे मौला। मैं बुढ़ी पुकारते जा रही। अब क्या हुआ, जरा एहसास हुआ बुढ़ी माँ को, तो वो आधा घंटे की रोजाना की जो ट्रेनिंग थी थोड़ा कम होगा, उसमें 15 मिनट पे आ गए। फिर एक 8 दिन ऐसी पुकार, फिर ख्याल आया इतनी अच्छी भाव है, एक पलट के जवाब नहीं देती बेचारी, उसको क्या मालूम ताबीज चबात बैठी से। इतनी अच्छी भाव मिली मौला, फिर भी मैं कितनी गंदी हूं, पुकारते जा रही मेरी भाव के पीछे, एक पलट के जवाब नहीं दिया। अल्लाह हर एक को ऐसी भाव दे बोल रही है। फिर उसके बाद वो पूरा पुकारना खत्म हो गया। 1 महीने के बाद क्या कार्रवाई हुई, उल्टा इसके हाथ से गफलत से भगोना छूट गया। तो अब उल्टी हुई कार्रवाई, वहां भगोना छूटते की उधर से बिजली बरसने वाली, उल्टी हो गई कार्रवाई। भाग के अम्मा के मार लगा क्या, मेरी अम्मा मेरी बेटी मार लगा। हाँ, इन्हें परेशान, ओहो हजरत तुम्हारे सदके जाऊं, क्या तावीज दिए हजरत। बुढ़ी पूरी सुधर गई बोले। आप परेशान है, हजरत से मिलने बेचैन है, हजरत कहने कब जाऊं, हजरत कहने कब जाऊं, हजरत कहने कब जाऊं। अब शौहर से परमिशन ले ली, सासू माँ को बोली अम्मी जरा मैं हजरत से मिल के आती हूँ। जी अम्मा जाओ, मेरी अम्मा जाओ बोले। परेशान, पहले जाने का नाम ले तो आधा घंटा गालने देती थी बुढ़ी, अब जाओ बोलती जाओ बोल रही। आके हजरत के पैरों पड़े, हजरत आपके सदके जाऊं, क्या तावीज दिया हजरत। बुढ़ी का पूरा मुंह बंद हो गया, सुधर गई बोले पूरा। तो हजरत बोले अम्मा वो तावीज लाई क्या, बोल जी हजरत लाई ना, निकाल के दे। बोले तो निकाल के तावीज, वो बटोए में से तावीज निकाल, हजरत की तावीज पूरी चाप चाप के खराब कर दी थी पूरी, उसकी पूरी परनी हटा के वो मोम निकाल के वो पेपर खोलो। बोले अम्मा खोलो, अम्मा खोलो। खोले, क्या लिखा है, आई कुछ भी नहीं है हजरत इस पे, आई हजरत कुछ भी नहीं है इस पे। पैरों में गिर गई। बोले हजरत तुम्हारी क्या करामत है, बगैर लिखेगी तावीज का ये हाल है। तो हजरत बोले करामत और रहमत कुछ भी नहीं है, दीवानी सीधा बैठ बोले सामने, करामत और रहमत कुछ भी नहीं है, तावीज उवीज कुछ भी नहीं है, ये तावीज की शक्ल में मैं तेरा मुंह बंद करा। बोले तुम लोग दोनों मिलके पुकार लिए तो तीसरे की मौत है वहां। उसका तो भी शौहर जाता, तेरा तो भी शौहर जाता, दोनों में से किसका तो भी एक जनाजा निकलता। तुम लोग दोनों लड़े तो, तुम दोनों में से एक को खामोश बिठाए तो सब आबाद रहते हैं। कौन तो भी एक सबर करना तुम लोगों में। तो बोले मैं तेरे को सबर के हंसते तेरे मुंह में तावीज रखा जाए, तू खामोश बैठी, बूढ़ी माँ का पुकारा खत्म होगा, किस्सा खत्म। तो बहू को क्या चाहिए मेरे भाई, आज की बहू घर को जाए तो सबर की पैकर बन के जाए। पुकार दीजिए। देखो आप लोग, अब मैं जवान हूं, मेरे को 12 बजे तो 12 ही दिखते, लाइट को देखा तो लाइट दिखती, ट्यूब को देखा तो ट्यूब ही दिखती। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, नहीं 65 का हो जाऊंगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा, 65 का हो जाऊंगा, 67 का हो जाऊंगा, 70 का हो जाऊंगा, तो 12 बजे नहीं क्या 4 बजे जैसा दिखता मेरे को। बात समझ में आई। बूढ़े हो गए तो क्या होता, आदमी के अंदर रिफ्लेक्शन शुरू हो जाते, उन्हें अपने मेंटली जो है फिट नहीं रहता।
उसको गुस्सा आता, तो गुस्सा आया तो जब जाकर उन्हें पड़ोसी को नहीं मारता, गुस्सा आया तो टीवी के ऊपर भंडा लेके नहीं डालता, बेटे को बोलता, बहू को बोलता। सास के घुटनों में दर्द होता, उठे की तकलीफ, बैठे की तकलीफ, वो तकलीफ के आलम में उन लोग क्या करते, वो पैरों पे फतरे नहीं डाल लेते, गुस्से में अपनी बहू को अपनी बेटी समझ के बोलते, अपने बेटे को अपने जिगर का टुकड़ा समझ के बोलते। वो वक्त में अगर एक बहू थोड़ा बर्दाश्त कर ली तो खुदा की कसम वो घर जन्नत के महलों में से एक महल बन जाता। अब अगर सबर नहीं करी तो वो घर दोज़ख के गढ़ों में, जिल्लत के गढ़ों में, अजाब के गढ़ों में से गढ़ा बन जाता। बहू जवान है, सबर का मादा है, अरे बहू तू सुन ले, बर्दाश्त कर, खुदा की कसम तू नमाज पढ़ेगी तो वो सवाब नहीं मिलेगा, अपनी सास को मां समझ के बर्दाश्त करेगी तो अल्लाह तुझको जो सवाब अता फरमाएगा। मां को नहीं रोका जा सकता, वो बूढ़ी हो गई है, तू जवान है, तू सबर कर, और तू जितना सबर करते जाएगी अल्लाह तेरा दर्जा उतना बुलंद करता चला जाएगा। अल्लाह ने औरत के ऊपर मस्जिद को जाना फर्ज क्यों नहीं किया, जुमा की नमाज को वाजिब क्यों नहीं किया, ईदैन की नमाज क्यों वाजिब नहीं किया? इसलिए कि रब ने कहा है मेरी बंदी मेरे हुकूक में कमी होती है, हो जाने दे, मगर घर के हुकूक में कमी नहीं होना चाहिए। तू वहां के हक अदा कर, मैं यहां के हक माफ करता चला जाता हूं, मैं माफ करता हूं मेरी बंदी, तुझे मैं नमाज माफ करता हूं हर महीना, मैं नमाज मेरी इबादत के हक में माफी देता हूं, मगर शौहर का हक अच्छा अदा कर ले, क्योंकि तू खुश रहेगी तो पूरा घर खुश रह जाएगा, तू अच्छी रहेगी तो वो बूढ़े अच्छे रहेंगे, तू अगर अखलाक वाली रहेगी तो तेरी औलाद भी अखलाक वाली हो जाएगी, तेरी गोद अगर इल्म का मरकज बन जाएगी तो तुझसे पैदा होने वाला बेटा आलिम दीन बन जाएगा, हाफिज कुरान बन जाएगा, अरे कोई तुझसे पैदा होगा तो जहां का इमाम बन जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों को मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट पहुंचाओ, सबर, माँ को मत बोलो सबर करो, बल्कि नहीं बोलना, माँ को, माँ का हक है, बोलने दो, और खुदा की कसम हमारी माँ बोलने दो, आप नीचे गर्दन करके खड़े हो जाओ, और खुदा की कसम इधर माँ गुस्सा कर रही है, हालांकि आप गलती पे नहीं है, सुन लो ये भी, आप गलती पे नहीं है, मगर वो बुढ़ापा है, गुस्सा कर रहा है, करने दो, तुम गर्दन झुका के ठहरो, तुम्हारी गर्दन उठने से पहले तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाएगा। मां का हक है करने दो गुस्सा, बाप का हक है तुमको बोलने दो, तुम सबर करो, तू एकदम सबर करते चले जाओ, रब उधर दर्जात बुलंद करता चला जाएगा, जन्नत के करीब करता चला जाएगा। अपनी बेगम को बोलो, बेगम जो होना बोलो, बर्गर, केक, सोना, साड़ी, ये ऊटी की, मैसूर की ट्राल, मैं कराता हूं, बोलो बेगम को, बेगम को बोलो मैं कराता हूं, अम्मी को बर्दाश्त कर लो। और सुनो दोस्तों, आखिरी बात मौलाना माजिरत खाही के साथ सुन लो, मुसलमानों, आज के पूरे जलसे की आखिरी और इंतहाई सबसे अहम बात, बहू भी सुन ले, दामाद भी सुन ले, बेटा भी सुन ले, भाई भी सुन ले। दोस्तों, अगर एक बीवी मर गई दूसरी मिल सकती है, बल्कि और अच्छी मिल सकती है। पहले वाली थोड़ा जरा मोटी थी, काली थी, दूसरी दुबली और गोरी मिल सकती है। दूसरी मर गई, तीसरी मिल सकती है, तीसरी चले गई, चौथी आ सकती है। और पहली वाली बीवी थी तो दूसरी वाली बीविच होती, दूसरी को रख के अगर तीसरी को बुलाए तो उन्हें भी बीविच है। मगर दोस्तों, एक मां अगर मर जाए, पूरी कायनात की औरतों को जमा कर लो, सारी औरतें जमा हो जाए मगर मां नहीं मिल सकती है। अरे बाप शादी कर ले तो दूसरी औरत बाप